Hello and welcome to all. Hope you all are doing great. So बच्चा पार्टी वी आर बैक विथ अवर वीक 3 और इस वीक के आपके दो चैप्टर्स हैं रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा कि फर्स्ट वीक में मैंने एक चैप्टर रखा था स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज़, जिसको बहुत से बच्चे छोड़ते हैं बट आपने उसको फर्स्ट वीक में ही कवर कर लिया तो आपका बहुत सारा बर्डन कम हो गया है। अब दूसरा जो बर्डन देने वाला चैप्टर है वो है ये ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी तक मैंने जितने भी बच्चों से बात की है ना 60% बच्चों ने इसको साइड कर रखा है, बस क्लास देख ली है ख़त्म, ना रिवाइज कर रहे ना पढ़ रहे, क्योंकि पूछने से कह रहे हैं कितना भी पढ़ लो मिस्टेक हो जा रही है, ये हो जा रहा वो हो जा रहा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही स्कोरिंग पेपर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। बस आपको इसे अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। दिस इज़ अ चैप्टर जहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि इसे एकदम डीप में जाके रट्टा मारो। इस चैप्टर को ना बस अच्छे तरीके से अगर समझ लोगे ना तो भी हो जाएगा। बाकी अगर कोई डाउट है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में कोई इशू आ रही है, तो मैं दोनों चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक ऐड कर दूँगी आपके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख के आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। और जितने भी बच्चे अभी तक टेस्ट दे चुके हैं उनको मैं बता दूँ, ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों ने लास्ट वीक के टेस्ट में बहुत ब्लंडर मिस्टेक की है। जहाँ ऑडिट स्ट्रेटजी का क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग ऑडिट प्रोग्राम के पॉइंट्स लिख दे रहे हो। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो एग्ज़ाम में होने के 110% चांसेस हैं अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो। इसलिए अगेन एंड अगेन मैं ये रिपीट कर रही हूँ कि जो पढ़ रहे हो उसे लिख के देखो। पढ़ते वक्त तुमको लगता है कि हाँ ये तो ईजी है, ये समझ आ गया, ये हो जाएगा, बट जब लिखने के लिए क्वेश्चन को पढ़ते हो ना तब कंफ्यूज हो जाते हो वहाँ पे कि ये किस बारे में है, स्ट्रेटजी से रिलेटेड है, प्रोग्राम से रिलेटेड है, प्लानिंग से रिलेटेड है। कम से कम 5 से 6 बच्चों ने ये गलती की है। तो अगर हो सके जितना पॉसिबल हो रहा है लिख के देखो। टेस्ट दो। टेस्ट नहीं दे रहे हैं बहुत से बच्चे, नो इश्यूज़, अपना सेल्फ चेक करो, सेल्फ इवेल्युएशन करो, बट टेस्ट दो। अदरवाइज़ एग्ज़ाम में जाके जब क्वेश्चन देखोगे ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये चीज़ अगर अभी समझ नहीं आ रही तो ये जो मेरे 5 हफ्ते हैं ये ख़त्म हो जाएंगे ना, उसके बाद एक बार कोई भी एमटीपी आरटीपी उठा के देखना। अभी इन 5 हफ्तों में लगेगा वाओ कितना स्मूथ जा रहा है, फ्लो में जा रहा है, सही हो रहा है। जैसे ही एमटीपी देखोगे ना लगेगा ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन। और ये सिर्फ उन बच्चों के साथ होगा जो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले जाओ प्लेलिस्ट देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर अच्छे से लर्न करो, लिख के प्रैक्टिस करो, और फिर नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट टारगेट के लिए वापस आओ। इससे मई 25 पे ऑडिट क्लियर करना कंपेरेटिवली बाकी बच्चों से आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बाकी इन केस कोई डाउट है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, या कैसे आगे प्रोसेस करें ये नहीं समझ आ रहा, किसी दूसरे सब्जेक्ट में इशू आ रहा है, तो यू कैन DM me on Telegram. Thank you and all the best.